हेलो एवरीवन, वेलकम टू पीकेपी पूनम की पढ़ाई पर आप सभी दोस्तों का स्वागत है। तो आज की क्लास स्टार्ट करते हैं। मैथ में हम क्या करते हैं, आज मिसलेनियस टाइप के क्वेश्चंस करते हैं जो परसेंटेज के हमने रिमेनिंग छोड़े थे। तो देखते हैं आज की क्लास का पहला क्वेश्चन क्या है। क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, देखिए ध्यान से। क्वेश्चन है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। ठीक है, एक परीक्षा में उत्तीर्ण होने के लिए 33% अंक चाहिए। एक छात्र ने 220 अंक प्राप्त किया और 11 अंकों से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन कह रहा है कि 33% चाहिए किसके लिए, पास होने के लिए। ठीक है, और एक छात्र ने कितना अंक पाया, उसने प्राप्त किया 220 अंक। 220 अंक प्राप्त किया और उसके बाद 11 अंक से अनुत्तीर्ण हो गया। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। तो कह रहा है क्वेश्चन कि पूर्णांक क्या था पूर्णांक आपसे निकालने के लिए बोल रहा है। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा ही क्वेश्चन है, बहुत इजी क्वेश्चन है। आप जरा ध्यान से बताओ, 220 अंक उसने प्राप्त किए और अगर वो 11 और पाता तो पास हो जाता, क्योंकि कितने नंबर से फेल हुआ, 11 नंबर से। ठीक है, तो अब क्या कर लो, उसको पास होने के लिए कितना चाहिए, पास होने के लिए 220 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 231 अंक हो जाएगा। और यही 231 33% के बराबर होगा कि नहीं होगा। परसेंटेज में पास होने के लिए 33% चाहिए, तो 33% बराबर 231 हो गया। और 33 सत्ते 231 होता है, तो एक का मतलब 7 और 100% का मतलब क्या हो जाएगा, 7 इंटू 100। ठीक है, कितना हो जाएगा, 700। ठीक है, तो पूर्णांक क्या था दोस्तों, 700 का पूर्णांक था। तो ये बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था। क्वेश्चन में आपको समझना ये है कि बॉर्डर पे जाने के लिए, मतलब पास होने के लिए 33% चाहिए, जबकि पास होने के लिए अंक में कितना चाहिए, 230 प्लस 11 कितना हो जाएगा, 220 प्लस 11 231 अंक चाहिए। 231 को 33 के बराबर कर दो, क्योंकि बराबर ही है, तो एक परसेंटेज की वैल्यू अंक में आ जाएगी। और आपसे अंकों में आंसर पूछा है, तो परसेंटेज टोटल 100 होता है, इसलिए 100 से मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर निकल के आ जाएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन देखो आपकी स्क्रीन पे आ रहा है। क्वेश्चन है आपका, एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने, ठीक है, इसको पहले इरेज कर देते हैं। एक परीक्षा में एक विद्यार्थी ने 23% अंक प्राप्त किया तथा 36 अंकों से अनुत्तीर्ण रहा। ठीक है, ध्यान समझना, 23% अंक प्राप्त किया तथा उसने क्या किया, क्वेश्चन यह है कि 36 अंकों से अनुत्तीर्ण भी रहा, मतलब 36 अंक उसके नहीं आए, यही फेल हो गया इसकी वजह से। दूसरा क्या कह रहा है, कह रहा दूसरे विद्यार्थी ने 35% अंक प्राप्त किया। दूसरे ने कितना प्राप्त किया, 35% अंक प्राप्त किया तथा न्यूनतम अंकों से 48 अंक ज्यादा पाया। इसका मतलब इसका 48 प्लस में ऊपर की तरफ, ऐसे समझ लो। ठीक है, उसको ज्यादा मिला है। पूर्णांक आपसे पूछ रहा है, क्या पूछ रहा है, पूर्णांक आपसे पूछ रहा है। मतलब कहीं ना कहीं पहले विद्यार्थी और दूसरे विद्यार्थी के लिए स्टेटमेंट दे रखी है कि पहला विद्यार्थी 23% अंक प्राप्त करता है, लेकिन वो फेल हो जाता है कितने अंकों से, 36% से। दूसरा विद्यार्थी 35% अंक प्राप्त करता है और 48 अंकों से फेल हो जाता है। क्वेश्चन समझना। ठीक है, ये मान लो आपका परसेंटेज पास होने के लिए था। ठीक है, एक ने पाया कितना, 23%, दूसरे ने कितना पाया, 35%। ठीक है, इन दोनों के बीच में अंतर देखो, ये 23 पाता और 36, मान लो ये पास होने के लिए ये था, है ना, तो इसको 36 और चाहिए था पास होने के लिए, यहां पहुंचने के लिए। लेकिन ये पास से ज्यादा है, कितना ज्यादा है, 48 अंक ज्यादा है। इसका मतलब यहां से लेके यहां तक 48 अंक इसको ज्यादा है। अगर ये 48 और 36 जोड़ लो, ये जो परसेंटेज का डिफरेंस है ये बराबर होना चाहिए कि नहीं होना चाहिए भाई। 35 और 23 का डिफरेंस कितना आया, 23 10 33, 12%। और 12% का मतलब क्या हो गया, 36 प्लस 48। ठीक है, कितना हो गया, 8 6 14, 1 और 4 3 7 1 8, 84। यहाँ पर शायद कोई तकलीफ नहीं होनी चाहिए। डिवाइड कर दो 1% की वैल्यू निकालने के लिए, 12 7 84, 1% का मतलब हो गया 7, है ना। तो 100% पूर्णांक निकालने के लिए क्या कर दो, 700 हो जाएगा, 100 से मल्टीप्लाई कर दोगे, पूर्णांक आपका 700 हो गया। दूसरा क्वेश्चन क्या था कि अगर आपसे पूछता कि जो फेल हो गया उसके पास कितने अंक आए, उसको कितने अंक मिले, तो 23, एक परसेंटेज की वैल्यू आपने 7 निकाल रखी थी, गुणे 7 प्लस 36। ठीक है, मतलब 36 से फेल हुआ, उसको 36 चाहिए थे, तो वो चाहिए नहीं, अभी पाया तो उसने 23% ही ना।
तो इतना पाया। कितना हो गया 7 त्रिक 21 2, 7 दूनी 14 2 16। फेल होने वाला स्टूडेंट 161 मार्क्स पाया 161, जबकि पास होने वाला 35% में भी 48 ज्यादा पाया। तो 35 गुणे 7 प्लस 48 कितना हो जाएगा 7 पचे 35 3, 7 त्रिक 21 3 24, 245 प्लस 48 कितना हो गया 293। ठीक है, ये पास वाला है, पास में 48 ज्यादा है और ये फेल वाला है, इतना पाया। ठीक है, तो क्वेश्चन बहुत तरीके से पूछा जा सकता है आपसे। तो क्वेश्चन स्टेटमेंट समझना कि दो विद्यार्थी थे, एक 23% पाता है, दूसरा 35% पाता है। जो 23% पाता है उसको पास होने के लिए 36 चाहिए, यहाँ पहुंचने के लिए 36 चाहिए। दूसरा जो 35 पाता है यहाँ पे वो 48 ज्यादा है, यहाँ से 48 ज्यादा है उसका, तो यहाँ पे था, यहाँ से 48 ज्यादा है। तो इन दोनों परसेंटेज का डिफरेंस, इन दोनों को प्लस कर लेना, क्योंकि ये और ये टोटल लाइन में इतना है जितना आपका 84 आ रहा है, दोनों ऐड करके बराबर कर लेना। 1% की वैल्यू निकालना, 100% की वैल्यू निकालना अगर पूर्णांक पूछा है तो, या फिर किसी एक की पूछा है तो आप ऐसे कर सकते हो। ठीक है, तो ये क्वेश्चन भी बहुत अच्छा था, समझने के लिए था। ऐसे क्वेश्चन एग्जाम में पूछे जाते हैं, तो इसको ध्यान से समझ लीजिएगा। ठीक है, और अगर चैनल पर नए हैं तो बिल्कुल सब्सक्राइब करना ना भूलें। ठीक है, तुरंत के तुरंत आपके नीचे वो यूट्यूब में आ रहा होगा रेड कलर का, ठीक है, एक आइकॉन आ रहा होगा रेड कलर का, उसको आप तुरंत दबा दीजिए और चैनल आप सब्सक्राइब कर लीजिए आगे वीडियो देखने के लिए। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं। अगला क्वेश्चन है आपके सामने, देखो ध्यान से देखना। एक परीक्षा में 70% परीक्षार्थी अंग्रेजी में तथा 65% गणित में उत्तीर्ण हुए। यदि 27% विद्यार्थी दोनों विषयों में अनुत्तीर्ण हो तो कुल उत्तीर्ण परीक्षार्थियों की संख्या कितनी हो जाती है 248 हो जाती है। तो परीक्षा में बैठने वाले कुल परीक्षार्थियों की संख्या क्या है, ध्यान से समझना। अंग्रेजी, गणित और दोनों में फेल, एक तो अंग्रेजी में और गणित में उत्तीर्ण, ठीक है, अंग्रेजी में और गणित में और दोनों में अनुत्तीर्ण की बात कर रहा है। ठीक है, तो अंग्रेजी में कितने परसेंट उत्तीर्ण हुए 70% और 65% गणित 70 और ये 65 और ये कितना 27, ठीक है 27%। अब ध्यान से समझना, अगर आपसे पूछा जाता है कि कुल परीक्षार्थियों की संख्या, तो सबसे पहले कुल परीक्षार्थियों की संख्या कितनी परसेंट होगी 100% होगी कुल परीक्षार्थियों की संख्या। अब इसके आगे क्या करना है, जब आपको दोनों का अनुत्तीर्ण दिया है, अब ध्यान से समझना, यहाँ पे अंग्रेजी में उत्तीर्ण था, गणित में उत्तीर्ण था और ये अनुत्तीर्ण था, तो पहले इसका उत्तीर्ण निकालो। उत्तीर्ण निकालने के लिए क्या करना 100 - 27 करना, ये कितना आ जाएगा 73%। ठीक है, ये कितना आ जाएगा 73%। अब आपसे जब पूछेगा कि कुल उत्तीर्ण परसेंटेज कितना हुआ, कुल उत्तीर्ण अगर आपसे निकालना हो तो 70 पहले में, दूसरे में 65 माइनस 73, ये कितना आ जाएगा 62%। कितना आ जाएगा 62%। और ये 62% किसके बराबर है, आपको यहाँ पे नंबर दिया गया है 248। कितना है 248। तो एक परसेंटेज निकालने के लिए क्या करोगे, ये भाग दोगे तो 4 आ जाएगा सीधा सीधा। तो 1% का मतलब 4। अगर आपसे पूर्णांक पूछा है तो पूर्णांक हमेशा कितना होता है 100%। तो 1% पता है तो उसे में 100 से आप मल्टीप्लाई करा दो, आपका आंसर आ जाएगा 400। मतलब पूर्णांक क्या था 400। बहुत ईजी सा क्वेश्चन था। ठीक है, बस स्टेटमेंट इतनी लंबी सी दी गई थी, समझना था आपको। ठीक है, तो जब दो विषयों वाला हो ऐसे क्वेश्चंस भी एग्जाम में पूछे जाते हैं, मिसलेनियस बहुत ज़्यादा इंपॉर्टेंट हो जाता है, तो आपको ये स्किप नहीं करना है, बिल्कुल ध्यान से समझना है, एक एक क्वेश्चंस को बार बार लगाना है। ऐसे क्वेश्चंस और जो भी आपके पास बुक है वहाँ पे सर्च करके वहाँ पे आप कोशिश करो, समझ जाओ। ठीक है, कर डालो। नेक्स्ट क्वेश्चन देखते हैं क्या है अगला। तो पहले इसको हटाते हैं और तब अगले क्वेश्चंस की तरफ मूव ऑन करेंगे हम लोग। ठीक है, अगला क्वेश्चन इस प्रकार है कि दो उम्मीदवार के बीच चुनाव हुए। एक चुनाव में डाले गए कुल मतों का 35% मत प्राप्त करके एक उम्मीदवार 15,000 मतों से हार भी गया है। जीतने वाले उम्मीदवार को कितने वोट मिले हैं। ठीक है, ध्यान से समझना। क्वेश्चन ये है कि दो उम्मीदवार थे, मान लो एक उम्मीदवार ये है और दूसरा ये है।
ठीक है, एक उम्मीदवार 35% अंक प्राप्त करता है, मतलब 35% वोट प्राप्त करता है, तो दूसरा वाला कितना प्राप्त करेगा? टोटल कितना होता है 100 और 35 का डिफरेंस कितना हो जाएगा? 65%। तो इसका मतलब जीतने वाला कितना पाया? 65%। इतनी तो बात है। दूसरी चीज ये कह रहा है कि भाई 15,000 मतों से हार गया, इसका मतलब 35% प्लस 15,000 है ना, बराबर इसके हो जाएगा। यही तो है ना क्वेश्चन, कि अगर ये 15,000 और पाया होता तो ये 65% होता फिर। तो इसका मतलब 65% बराबर 35% प्लस 15,000। अगर ऐसे नहीं समझना है तो दूसरी तरीके से ये समझ लेना कि जब कभी हार गया या जीत गया, इतने वोटों से कम हुआ या इतने वोट ज्यादा हुए, तो दोनों जो मेंबर है ना, जो दो लोग इलेक्शन लड़े थे, उन दोनों के परसेंटेज को डिफरेंस कर दो। ठीक है, तो इन दोनों का डिफरेंस आपको सीधा पता चल जाएगा, कितना हो जाएगा आपका? 35 25 60 होता है, 30 आ जाएगा, है ना? कितना आ जाएगा? सीधा सीधा 30%। और यही जो डिफरेंस होता है वही इन दोनों से हारा या जीता कितने से कम या ज्यादा हुआ, उसी के बराबर कर दो, आप बात खत्म। ठीक है, एक जीरो से एक जीरो काट दो, और 3 पचे 15, 500। तो 1% का मतलब आपका 500 आ गया। और आपका जो अगर पूछेगा 100% मतलब कुल वोटरों की संख्या कितनी थी, तो 500, इसके आगे 100 से मल्टीप्लाई करा दो, कितना आ गया? 500 और 2 जीरो, और 50,000 वोटर थे, 50,000 लोगों ने मत दिया था। लेकिन अगर आपसे पूछता है, क्वेश्चन में यहाँ पे पूछा है जीतने वाला, तो जीतने वाला कितना पाया? 65%। तो 1% आपको पता है ना, उसी में 65 से मल्टीप्लाई करा दो, 65 गुणे 500, तो 5 पचम 25, 2 5 30 2 32, 2 जीरो, और कितना आया? 32,500। अगर हारने वाला पूछता, तो हारने वाला अगर आपसे पूछता तो क्या कर देते? 35% था, गुणे 500, तो 5 पचम 25, 2 5 3 15 2 17, 17,500 हारने वाला। अब इन दोनों का डिफरेंस आप देखोगे तो क्रॉस मैच हो जाएगा, 15,000 आएगा डिफरेंस। ठीक है, तो बहुत प्यारा सा क्वेश्चन था, क्वेश्चन समझ लेना आप अच्छे से। ठीक है, नेक्स्ट क्वेश्चन को ले आते हैं। ठीक है, तो इसको हटा के हम नेक्स्ट क्वेश्चन को देखते हैं, क्या है आपकी स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से पढ़िएगा उसको। क्वेश्चन है, ए तथा बी के वेतन का, ए का वेतन बी के वेतन का 35%, बी का वेतन सी के वेतन का 40%, है ना? और तीनों का कुल वेतन जो है वो कितना है? 19,250 है। तो ए और बी के वेतन में कितने अंतर है, कितने का अंतर है? तो क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा ए का वेतन बी के वेतन का 35%। मान लो ए है, ये है बी, बी के पास अगर 100% है तो बी के 100 को क्या बोलते हैं हम? 35%। ठीक है, क्वेश्चन समझ में आया। कह रहा ए का वेतन जो है वो बी के वेतन का 35% है, अगर बी का वेतन 100 है तो इसका 35 है, यही है ना क्वेश्चन। दूसरा कह रहा बी का वेतन सी के वेतन का 40% है। अभी और आ गया सी। अब नेक्स्ट लाइन में देखना है, जो बी का वेतन है वो सी के वेतन का 40% है, अगर सी का 100 है तो इसका 40 है। यही है ना क्वेश्चन, समझ में आ रहा है कि नहीं आ रहा? ठीक है, उसके बाद कह रहा है कि तीनों का वेतन, कुल वेतन कितना है? 19,200। अब पहले तो इन रेशियो में है तो इनको सेट करो, पड़ोसी वाला फिल करो, इधर इधर इसको फिल करो 40। अब क्या कर लो कि इन देखो 1 0 1 0 1 0, ठीक है, कैंसल आउट हो गया कि नहीं हो गया? 4 से अगर देखा जाए 2 से कट जाएंगे, 2 दूनी 4, 2 दूनी 4, 2 पंचे 10, और भी कटेगा क्या? ये 5 से कटेगा, 5 सत्ते 35, 5 दूनी 10 20, और 5 दूनी 10 20। मतलब काटना है तो तीनों में उसी अंक से कटेगा, नहीं तो आप मल्टीप्लाई करोगे तो ज्यादा आएगा, उसके लिए आप सिंप्लीफाई थोड़ा सा कर लो तो छोटा हो जाता है। ठीक है, 7 दूनी 14, और भी कुछ कटेगा? हाँ, 2 से कटेगा, 2 1 कम 2, 2 दहम्मा 20, और 2 दहम्मा 20। ठीक है, बस आप इतना कर लो, नहीं कंफ्यूज हो जाओगे। 7 1 कम 7 हो जाएगा, और 10 दूनी इधर 20 हो जाएगा, और इधर 10 पचे 50। तो रेशियो समझ में आया? कितना आया आपका रेशियो? ठीक है, 7 रेशियो 20 रेशियो 50 आ गया। अब कुल वेतन आपको पता था ना कितना था? कुल वेतन आपका 19,250 था। तो ये रेशियो में है तो इनको सीधा सीधा ऐसे जोड़ दो, 50 20 70 77%। ठीक है, या परसेंट नहीं, अभी 77 रेशियो में समझो, ये रेशियो में है ना, अनुपात में है। 77 अनुपात बराबर 19,250। ठीक है, जब आप इसको डिवाइड करोगे एक रेशियो का मतलब निकल के आएगा। ठीक है, इसको काटो जरा, 7 से काटोगे तो 11 आएगा,
और 7 दूनी 14 आएगा, 7 दूनी 14, 52, 7 सत्ता 49, 3 7 पचे 35 ही आ जाएगा। फिर 11 से काटो कट जाएगा, 11 दूनी 22, 5 55, 11, तो एक रेशियो का मतलब, एक का मतलब 250। अब ये समझ लो कि आपसे पूछा गया था कितना, कि ए और बी के वेतन में कितने का अंतर है, तो ए और बी के वेतन में कितने का अंतर है, 20 और 7, 20 और 7, 20 माइनस 7 कितना आया आपका 13। तो एक का मतलब पता है, तो 13 का मतलब 13 गुणे 250, ठीक है, 0, 13 पचे 65, 6, 13 दूनी 26 और 26 6 32, ठीक है। तो 3250 रुपए का अंतर है। तो समझ में आ गया होगा आपको कि करना कैसे है इस क्वेश्चन को। सबसे पहले इनका रेशियो बनाना होता है, जो सबसे ज़्यादा इंपॉर्टेंट है। रेशियो बनाना इज द मोस्ट इंपॉर्टेंट, ठीक है। रेशियो अगर आपको बनाने आ गया, ठीक है, अगला आपका चैप्टर ही आएगा रेशियो, ठीक है। तो रेशियो में बता दूंगा आपको, कहीं भी दिक्कत नहीं होगी। तो अभी फिलहाल इतना सीखो कि ए और बी में दिया हो तो उसका 100 और 35 मान लो, फिर नेक्स्ट लाइन में मानना आप सी और बी का, ऐसे और भी दिया हो तो और भी आगे करना। बस बिल्कुल यही मेथड लगाना है, आपका क्वेश्चन कंप्लीट हो जाएगा, ठीक है। तो नेक्स्ट क्वेश्चन आपकी स्क्रीन के सामने आ रहा है, जरा ध्यान से समझना, ठीक है, कि क्वेश्चन कह क्या रहा है। पहले स्टेटमेंट पढ़ना अच्छे से, क्योंकि क्वेश्चन करने से ज़्यादा इंपॉर्टेंट होता है क्वेश्चन को पढ़ना। क्वेश्चन है, एक आदमी अपनी आमदनी का 25% खाने पर, 20% किराया तथा 10% पढ़ाई पर खर्च करता है। यदि 75 रुपये आयकर देने के बाद उसके पास 465 बचता है तो उसकी आय कितनी है। ध्यान से समझ लेना, क्वेश्चन में आदमी की आय 100% ही होती है भाई। अब देखो उसने क्या किया, 35% वेतन दे दिया, ओ सॉरी 25% खाने पर 25%, दूसरा है 20% किराया, तो किराया कितना दिया, 20% दिया। अगला क्या है, पढ़ाई पर कितना किया, 10%, ठीक है। उसके बाद क्या कह रहा है, 75 रुपए आयकर भी देता, आयकर कितना देता है, 75 देता है। फिर भी उसके पास बचा कितना, शेष जो बचा उसके पास कितना बचा है, 465 रुपया बचा है। तो आपसे पूछा क्या रहा है, पूछ रहा है आय क्या है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है। सबसे पहले ये समझ लो 100% होता है उसके पास, खाने पर उसने क्या किया भाई, टोटल ये समझना आपकी, टोटल होता कितना है 100%, ठीक है। कुल उसकी आय तो यही हुई ना, कुल आय 100% हुई। अब 100% में उसने 25 निकाल दिया, फिर 20 निकाल दिया, फिर 10 निकाल दिया, ये सब परसेंटेज में है, ये सारे घटाया तो परसेंटेज में आया। लेकिन अब की बार ये रुपया भी घटा दिया उसने, 75 रुपये और कम किया, तब उसके पास कितना बचा, 465 रुपया। यही है ना क्वेश्चन, बिल्कुल ध्यान से समझना। 75 इसमें नहीं घटाएंगे क्योंकि ये परसेंटेज वाला नहीं है, सिर्फ परसेंटेज को परसेंटेज में घटाएंगे। जरा पहले इसको घटाओ, ठीक है, 25, 20, 45, 10, 55 अगर घटाओगे तो इधर आ जाएगा 45%, ठीक है। और -75 है, अगर हम उस साइड लेके जाएंगे तो +75 हो जाएगा। तो 465 + 75 जोड़ो इसको, 5 5 10 है ना, 5 5 10 और 7 6 13, 1 14 और 4 1 5, कितना आ गया 540, ठीक है। कितना आ गया 540। अब जरा इसको डिवाइड करो, 9 पचे 45 है ना, 9 से अगर हम डिवाइड कर दें, 9 पचे 45 और 9 छंग 54 60, ठीक है, 5 92 60। तो 1% का मतलब कितना आ गया 12। अगर आपसे क्या पूछा था, आपसे पूछा था आय क्या है, आय हमेशा कितनी होती है 100% होती है। जब 1% आ गया तो उसी में 100 से मल्टीप्लाई कर दो, आपका आ गया कितना 1200। यही उस आदमी की इनकम थी, टोटल उसके पास 1200 रुपये आते थे, ठीक है। अगर उससे पूछा गया, अगर आपसे पूछा जाता खाने पर खर्च कितना किया उसने, खाने पर खर्च रुपए में अगर आपसे पूछता तो कितना था 25%, तो 12 गुणे आप 25 कर देते, क्योंकि 1% परसेंटेज को हटाने के लिए समझ लेना इधर 12 से मल्टीप्लाई कराना है, ठीक है। तो क्वेश्चन बहुत इजी है, बहुत बढ़िया सा क्वेश्चन है। क्वेश्चन आई होप समझ में आ गया होगा, ठीक है, लाइक कर दीजिएगा। नेक्स्ट क्वेश्चन की तरफ मूव ऑन करते हैं, ठीक है। तो अगला क्वेश्चन आपके स्क्रीन पे आ रहा है, ध्यान से देखिएगा, क्वेश्चन पढ़ना। क्वेश्चन क्या है, चीनी और पानी के 25 लीटर घोल में 20% चीनी है, ठीक है। घोल को गर्म करके 5 लीटर चीनी 5 लीटर पानी वाष्प द्वारा उड़ा दिया जाता है, शेष बचे घोल में चीनी की प्रतिशतता क्या है, ठीक है। तो ये समझना कि ये 25 लीटर है, ठीक है।
जिसमें चीनी प्लस पानी दोनों है। ठीक है, दूसरी चीज क्या कह रहा है, दूसरी चीज ये कह रहा है कि इसको गर्म करते हैं। ठीक है, इसको गर्म करके 5 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। ठीक है, 5 लीटर पानी उड़ा दिया जाता है। ठीक है, फिर कह रहा शेष घोल में चीनी की मात्रा, शेष घोल में चीनी की प्रतिशत मात्रा कितनी है। ठीक है, या चीनी की मात्रा कितनी है। ठीक है, तो क्वेश्चन ये है कि 25 लीटर पहले मिक्सर था। ठीक है, उसमें से 5 लीटर पानी उड़ा दिया गया, अब कितना बचा, 20 लीटर। ठीक है, अब इसी 20 लीटर में, ठीक है, पानी चीनी की प्रतिशत मात्रा पूछ रहा है, चीनी की प्रतिशत मात्रा। जबकि आपको पता है कि 25 लीटर में यहाँ पे बताया था उन्होंने कि 20% चीनी है। कितना परसेंट चीनी है, 20%। तो 25 का 20% जरा निकालो, 20/100 कितना आ जाएगा, 25 चौका 100, 4 पंचे 20। इसका मतलब चीनी कितना है, 5 किलोग्राम या 5 लीटर, ये समझ लो। ठीक है, अब 20 में 5 तो चीनी है। ठीक है, 5/20 कर दो, इंटू 100 कर दो, आपके चीनी परसेंटेज निकल के आ जाएगा 20 पंचे 100, 5 पचम 25%। ठीक है, कैसे करना है ध्यान से समझ लीजिएगा। 20 टोटल है, इसी टोटल में 5 लीटर चीनी है, ये समझ लो। 5/20 करना है। ठीक है, जितना है उतना लिखना है, डिवाइडेड बाई कुल लिखना है, इंटू परसेंटेज ले आने के लिए 100। तो इसके साथ ही आपका मिसलेनियस खत्म हो जाता है, जिसमें कि 25% यहाँ पे चीनी की मात्रा आ गई है। 25 में 20% थी और 20 में 25% है। ठीक है, जब 25 किलोग्राम था या 25 लीटर था तो उसमें 20% चीनी थी, लेकिन चीनी तो भाप से उड़ी नहीं, केवल उड़ा क्या, पानी। चीनी रह गई उतनी ही, इसीलिए परसेंटेज उसका बढ़ गया, 20 से अब क्या हो गया वो 25%। और उड़ाओगे पानी तो चीनी की मात्रा और ज़्यादा बढ़ जाएगी। ठीक है, तो आई होप आपको ये क्लास अच्छी लगी होगी। ठीक है, जितने क्वेश्चन आज कराए हैं मिसलेनियस के, ये सारे के सारे आपको क्लियर हो गए होंगे। आपके परसेंटेज को यहीं पे हम ब्रेक करते हैं, क्योंकि परसेंटेज को अगर लगाएंगे तो बहुत सारे क्वेश्चन हो जाते हैं, लेकिन फिर भी हमने सारे टाइप को, हर एक क्वेश्चन को अलग अलग तरीके से कवर किया है। ठीक है, जितने मेथड आपको बताए हैं, जितने तरीके आपको बताए हैं, वो आपको लगाने हैं, दिमाग में रखने हैं, बार बार प्रैक्टिस करनी है। एक बार वीडियो को नॉर्मली देखा होगा आपने, तो अगली बार आप क्या कर लो, इसकी स्पीड को 1.5 करके देख लो, जल्दी से समझ में आ जाएगा। सारे टाइप अगर आपको समझ में आ गए, जितने क्वेश्चंस मैंने कराया, अगर इतने क्वेश्चंस आपके तैयार हैं, तो फिर आपको बुक में सिर्फ ये समझ लो प्रैक्टिस ही करनी है। ठीक है, बुक या फिर प्रैक्टिस सेट आप ले लेना, इस टाइप के क्वेश्चंस आपको दिख जाएंगे प्रैक्टिस सेट में, जो परसेंटेज के आए हुए हैं, तो आपको सारे आराम से बन जाएंगे। ठीक है, तो मिलते हैं नेक्स्ट क्लास में नए टॉपिक के साथ में। नया एक टॉपिक होगा, जो भी होगा हमारा देखेंगे। ठीक है, तो नेक्स्ट क्लास में मिलते हैं, तब तक के लिए थैंक यू सो मच। वीडियो को लाइक, शेयर एंड सब्सक्राइब करना बिल्कुल मत भूलिएगा, और लगी बेल आइकन की घंटी को भी दबा दीजिएगा। ठीक है, जिससे कि पल पल की नोटिफिकेशन आपको मिलती रहे। थैंक यू सो मच।